healthy living for everyone, हर एक के लिए सेहतमंद जिंदगी. It is said, health is wealth and an apple a day keeps the doctor away. A healthy lifestyle certainly brings about healthy changes not only in the body but also in the environment. कहा जाता है, सेहत ही सबसे बड़ी दौलत है और एक सेब रोजाना डॉक्टर को दूर रखता है. एक सेहतमंद तर्ज़े ज़िंदगी यकीनन जिस्म ही नहीं बल्कि माहौल में भी सेहतमंद तब्दीलियां लाती है. Many of the serious health concerns in today's world can be linked to poor diet. People who regularly consume food high in sodium, sugar and saturated fat not only increase their chances of obesity but also increase their risk of developing heart disease, hypertension, diabetes and several types of cancer. आज के दौर में कई संगीन सेहत के मसाइल को खराब ग़िज़ा से जोड़ा जा सकता है. जो लोग बाकायदगी से सोडियम, चीनी और सैरशुदा चिकनाई वाली ग़िज़ा खाते हैं वो न सिर्फ मोटापे का शिकार होने के इम्कानात बढ़ाते हैं बल्कि दिल की बीमारी, बुलंद फिशार खून, ज़ियाबीतस और मुख्तलिफ किस्म के कैंसर के लाहक होने का ख़तरा भी बढ़ाते हैं. Although some people who regularly consume unhealthy foods do so knowingly, there is also a significant portion of the population that remains undereducated about proper nutrition. अगरचे कुछ लोग जो बाकायदगी से गैर सेहत बख्श ग़िज़ा खाते हैं वो ये जानबूझकर करते हैं, लेकिन आबादी का एक बड़ा हिस्सा ऐसा भी है जो मुनासिब ग़िज़ाइयत के बारे में कम तालीम याफ्ता है. The Department of Agriculture in USA has prepared a food guide to help people learn about which types of food are the healthiest to eat. The food guide describes 6 basic food groups: meat, beef, fish, chicken, etc., dairy, milk, yogurt, cheese, etc., grains, bread, cereal, rice, etc., fruit and vegetables. अमरीका के महकमा ज़राअत ने एक ग़िज़ाई रहनुमा तैयार किया है ताकि लोगों को ये सिखाया जा सके कि कौन सी ग़िज़ाएँ सबसे सेहत बख्श हैं. इस ग़िज़ाई रहनुमा में 6 बुनियादी ग़िज़ाई ग्रुपों की वजाहत की गई है: गोश्त, गाय का गोश्त, मछली, चिकन वगैरह, दूध की मसनूआत, दूध, दही, पनीर वगैरह, अनाज, रोटी, सीरियल, चावल वगैरह, फल और सब्जियां. The last group is fats, oil and sweets. It also suggests how much of each food group is healthy to eat daily. Doctors believe that fruit and vegetables can actually prevent many different diseases. आखिरी ग्रुप चकनाइयाँ, तेल और मिठाइयाँ हैं. इसमें यह भी तजवीज़ किया गया है कि हर ग़िज़ाई ग्रुप में से रोज़ाना कितनी मिक़दार में खाना सेहत के लिए फ़ायदेमंद है. डॉक्टरों का मानना है कि फल और सब्जियां दरअसल मुख्तलिफ बीमारियों को रोकने में मददगार साबित हो सकती हैं. On the other hand, animal fat can cause diseases. People who eat a lot of meat and only a small amount of grains, fruit and vegetables have a high rate of cancer and heart disease. दूसरी तरफ जानवरी चिकनाई बीमारियों का सबब बन सकती है. वो लोग जो बहुत ज़्यादा गोश्त खाते हैं और अनाज, फल और सब्जियों की कम मिक़दार खाते हैं में कैंसर और दिल की बीमारियों की शरह ज़्यादा होती है. In Japan, in contrast, people eat large amounts of grains and very little meat. The Japanese also have a very low rate of cancer and heart disease. इसके बरक्स जापान में लोग बड़ी मिक़दार में अनाज खाते हैं और बहुत कम गोश्त खाते हैं. जापानियों में कैंसर और दिल की बीमारियों की शरह भी बहुत कम है. दूसरी तरफ जानवरी चिकनाई बीमारियों का सबब बन सकती है. वो लोग जो बहुत ज़्यादा गोश्त खाते हैं और अनाज, फल और सब्जियों की कम मिक़दार खाते हैं में कैंसर और दिल की बीमारियों की शरह ज़्यादा होती है. In fact, the Japanese live longer than almost anyone else in the world. Other than our eating habits, we need to exercise as well. Exercise is a way of keeping the body healthy. दर हकीकत जापानी दुनिया के दीगर लोगों के मुकाबले में तवील उम्र पाते हैं. हमारी खुराक की आदत के अलावा हमें वर्जिश भी करनी चाहिए. वर्जिश जिस्म को सेहतमंद रखने का एक तरीका है. Another name for exercise is physical fitness. Most people exercise in their spare time. Others have jobs that involve exercise. Sports are some of the most popular way to get exercise. वर्जिश को जिस्म को सेहतमंद रखने का एक तरीका भी कहा जाता है. ज़्यादातर लोग फारिग वक्त में वर्जिश करते हैं.
कुछ लोग ऐसे काम करते हैं जिनमें उनका जिस्म खुद ही हरकत में रहता है। खेल कूद भी वर्जिश करने का एक मशहूर और मज़ेदार तरीका है। Exercise is just as important for children and the elderly as it is for adults. Vigorous physical activity aids in children's overall development, so they reach optimal size and functional capacities in adulthood. वर्जिश बच्चों और बुजुर्गों के लिए भी उतनी ही अहम है जितनी जवानों के लिए। भरपूर जिस्मानी सरगर्मियां बच्चों की मजमूई निशो-नुमा में मदद देती हैं ताकि वो बड़े होकर अच्छी सेहत, दुरुस्त कद और मुकम्मल जिस्मानी सलाहियतों के हामिल बन सकें। Exercise benefits for the elderly include increased strength, flexibility, and mobility. These benefits in turn help with balance and can minimize the risk of falls and the injuries resulting from them. बुजुर्गों के लिए वर्जिश के फ़वाइद में ताकत, लचक और हरकत की सलाहियत में इजाफा शामिल है। ये फ़वाइद तवाज़ुन बेहतर बनाने में मदद देते हैं और यूं गिरने के ख़तरात और उनसे होने वाली चोटों के इम्कानात कम हो जाते हैं। Regular exercise also produces changes in the circulation. Increased blood flow means that more oxygen and fuel can be delivered to the muscle cells. बाकायदा वर्जिश खून की गर्दिश में भी मुस्बत तब्दीलियां लाती है। खून का बढ़ा हुआ बहाव इस बात को यकीनी बनाता है कि उज़लाती खिलियों तक ज़्यादा ऑक्सीजन और तवानाई पहुंच सके। Exercise affects every part of the body in positive ways. It improves balance and coordination. It also improves posture or the resting position of the body. वर्जिश जिस्म के हर हिस्से पर मुस्बत असरात मुरत्तब करती है। ये तवाज़ुन और हम आहंगी को बेहतर बनाती है। इसके अलावा ये जिस्म की दुरुस्त पोजीशन यानी जिस्म का आरामदेह मकाम को भी बेहतर करती है। Exercise strengthens the heart and increases the lungs' ability to take in oxygen. Through exercise, the bones and muscles get stronger and the whole body becomes trim and toned. वर्जिश दिल को मजबूत करती है और फेफड़ों की ऑक्सीजन को जज्ब करने की सलाहियत बढ़ाती है। वर्जिश के जरिए हड्डियां और पट्टे मजबूत होते हैं और पूरा जिस्म सेहतमंद और मजबूत बन जाता है।